दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर सेकंड। मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज यार लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लेना, जहां पे मैंने पूरा का पूरा बेसिक फॉर्मूले सब चीजें कंप्लीट कराई है और यहाँ पे मैं आगे का पार्ट कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर इस टाइप पे कभी भी आपको सम दिखाई दे, इस टाइप के सम आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पर बच्चों को ये नहीं समझता कि सम कैसे सॉल्व होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको देखो सम किस तरह से कन्वर्ट करना है। देखो 0 to 1 है, ये 0 to √1 - x² है, ये 0 to √1 - x² - y² है। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। सर ये लिमिट भी मुझे समझ में आया कि अगर समझो ये x और y है तो जाहिर सी बात है ये z का लिमिट होगा। अब z हो गया तो अपने पास क्या बचा है, x y, बस ये बचा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये x है तो मतलब ये लिमिट किसका है दोस्तों, y का। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अगर ये z और y है तो अपने पास क्या बचा है, x। तो फाइनली ये किसका लिमिट है दोस्तों, x का। अगर ये z का लिमिट है तो हमेशा अगर z आपका प्लस है तो उसको आगे रखो, अगर माइनस है तो पीछे रखो अकेला। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1/√ऑफ, ये देखो यहाँ पे z हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसलिए हम इसको पीछे रखेंगे। z पूरा का पूरा एक टर्म है और जो बचा वाला टर्म है उसको रूट में ले लो। ये हमेशा याद रखना, बचे वाले का होल स्क्वायर चाहिए, तो होल स्क्वायर कैसे आएगा, रूट में ले लो फिर होल स्क्वायर दो। क्योंकि जनरली जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ √ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a² - x² dx। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन इनवर्स x/a। ये आपको फॉर्मूला पता है। तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये पार्ट आपको पता है जेड का लिमिट है, तो ये क्या है दोस्तों, dz है। तो ये पूरा का पूरा एक पार्ट है और उसके बाद कौन सा लिमिट बचा दोस्तों, dy और dx। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इस पूरे पार्ट को इस फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट किया। देखो पहला वाला पार्ट का स्क्वायर चाहिए, तो देखो मैंने स्क्वायर किया, पर स्क्वायर अपने मन से नहीं कर सकते, रूट लेना होगा। अब देखो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, फिर से यही मिलेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर अगर ये y होता तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, dy। तो अब y को लास्ट में रखते और जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ पे, अगर समझो यहाँ पे ये x का लिमिट होता तो लास्ट में आप x को रखते। ये हमेशा ध्यान रखना, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो i विच इज इक्वल टू 0 to 1। ठीक है सर, 0 to √1 - x²। ठीक है सर। अब ये होने के बाद अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये पूरा पार्ट किसका इंटीग्रेशन है, यहाँ पे दिख रहा है इस फॉर्मूले का। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, साइन इनवर्स, हाँ, x मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, z है, और a मतलब क्या है दोस्तों, √1 - x² - y²। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या है दोस्तों, a है, और ये पूरा का पूरा पार्ट आपका x है। अब यहाँ पे जो हमारा लिमिट है दोस्तों वो क्या है, 0 to √1 - x² - y²। ठीक है। और यहाँ पे dy और dx बचा है। ठीक है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी करूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आपको ये चीजें समझाना है। देखो सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको कवर करा के दिया वो है आपके लिए। और दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कंप्लीट करना चाहते हो तो आप प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है, आप उससे जुड़ सकते हो। वहां पे मैंने बहुत ही अच्छा कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है, तो आप उससे जुड़ के अपनी चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब देखो दोस्तों, i विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 - x²। अब यहाँ पे देखो ये साइन इनवर्स है। अब देखो दोस्तों, एक बार ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, 1 - x² - y²। ये वाला पार्ट किसकी जगह पे पुट करेंगे दोस्तों, देखो विथ रिस्पेक्ट टू क्या था, dz था, तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे आएगा, ये देखो यहाँ पे। तो 1 - x² - y², लाइव देखना। अगर यहाँ पे मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट z की जगह पुट किया तो ये दोनों सेम है। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन इनवर्स, नीचे का पार्ट सेम होगा, 1 - x² - y²। z की जगह पे ये 0 पुट होगा। अब ये 0 पुट होने के बाद ये पूरा पार्ट है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dy और dx। ठीक है सर, मैं ये स्टेप्स आपको करने की जरूरत नहीं थी, बट हर स्टूडेंट को ये स्टेप समझ में आए इसलिए मैं सॉल्व करके देता हूँ, कि जनरली बुक्स में ये सब में ये स्टेप्स मिलते नहीं है, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। अब दोस्तों क्या होगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये दोनों पार्ट कैंसर। अब ये साइन इनवर्स कुछ नहीं है, साइन इनवर्स कुछ नहीं मतलब साइन इनवर्स 1, हमेशा याद रखना साइन इनवर्स 1 मतलब 90 होता है, मतलब π/2। और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 है, ये 0/समथिंग मतलब 0, तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है दोस्तों, 0। तो वो लिखने की ही जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dy और dx।
दोस्तों अगर कभी भी याद रखना, अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको डायरेक्ट बाहर ले लो। और देखो इसको मैंने डायरेक्ट पाई बाय 2 बाहर ले लिया। अब ये क्या है, 0 to 1। अब यहाँ पे 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी वाई है क्योंकि ये y का लिमिट था, और dx को बाहर रख रहा हूँ। फिर से मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करता हूँ। स्टेप वाइज अगर बहुत अच्छे से जाते हो तो अपनी चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करोगे। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो बाद में बोलोगे सर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेने दे रहे हो। ठीक है, ले लिया आपने। अब देखो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट i विच इज इक्वल टू, ठीक है सर, i विच इज इक्वल टू ये क्या है, पाई बाय 2। अब यहाँ पे क्या है, 0 to 1। अब यहाँ पे ये कुछ नहीं है तो दोस्तों ये क्या है, y है। ये क्या है, 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है दोस्तों, dx है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद i विच इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये क्या है, 0 to 1। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, y² बाय 2 इंटीग्रेशन 0 to, सॉरी इंटीग्रेशन तो मैंने निकाल दिया था। यहाँ तो इंटीग्रेशन 1 का देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन y तो हो गया, तो मैंने फिर से वो इंटीग्रेशन नहीं आएगा। अब लिमिट पुट करना है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पाई बाय 2। देखो ये 0 to 1 ऐसी है, पहले इसमें लिमिट पुट करो। अब विथ रिस्पेक्ट टू y है तो y की जगह पे आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट dx है। हाँ, अब आपके सामने ये पार्ट है, और इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, पर अभी फिर से दे रहा हूँ। कहीं पे भी a² माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये दो टर्म याद रखना है, x/2 a/2। अगर a माइनस है तो यहाँ माइनस, अदरवाइज प्लस। ये सेम रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर। और दोस्तों इसका फॉर्मूला 1 में क्या होता है, साइन इनवर्स x/, और प्लस c। तो ये पूरा इतना बड़ा इसका फॉर्मूला है जो मैंने आपको दे दिया है। ये सब आपको याद होना चाहिए अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो। देन i विच इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है सर, समझ में आया। अब अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो क्या आएगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखो तो सर यहाँ पे क्या आएगा सर, x/2। ठीक है सर, सेम रूट मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर यहाँ पे प्लस a मतलब सर 1 है तो 1/2। साइन इनवर्स x मतलब x ही है, और a मतलब 1 है। और सर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस c। तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट वाला पार्ट है। लिमिट मतलब डेफिनेट में हम प्लस c नहीं लेते। अब एक मेरा ट्रिक याद रखा करो। अब आप एक बार ये पूरे की जगह पे 1 पुट करोगे, फिर ये पूरे की जगह पे अगर आप 0 पुट करोगे तो बहुत टाइम जाएगा। इससे अच्छा क्या है पता है, देखो आप 1 पुट करोगे, यहाँ पे 1 माइनस 1 0, ये पार्ट 0, यहाँ पे 1 रखोगे। साइन इनवर्स 1 मतलब कितना होता है, पाई बाय 2। तो ये पार्ट आपको मिलेगा 1/2, और साइन इनवर्स 1 मतलब क्या आएगा दोस्तों, पाई बाय 2 माइनस। अब अगर आप यहाँ 0 पुट करते हो तो x इंटू मतलब 0 इंटू ये पूरा 0, साइन इनवर्स 0 मतलब 0। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमें ये टर्म मिला, और इसको हम लिखेंगे पाई² पाई इंटू पाई पाई² और 2 होगा। हो गया हमारा पूरा का पूरा पार्ट। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। आपको ट्राई करना है कि इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो i विच इज इक्वल टू 0 to यहाँ पे क्या है दोस्तों, log 2। और यहाँ पे अगर हम आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0 to x। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0 to x प्लस वाई। अब यहाँ पे मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, e⁻x, e⁻y, e⁻z एंड dz dy dx। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आपने ऐसे कैसे लिखा। दोस्तों a⁻m प्लस n होगा तो उसको अपन a⁻m इंटू a⁻n लिख सकते हैं। वैसे e⁻x प्लस y प्लस z है, इसको e⁻x, e⁻y, e⁻z ऐसे मैं लिख सकता हूँ। मेरे पास पूरा पावर है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए, इंडाइसिस का रूल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो दोस्तों ये एक्स वाई है, सीधी सी बात है जेड का लिमिट होगा। अब अपने पास क्या बचा दोस्तों, अपने पास अब एक्स और वाई बचा है। अब एक्स और वाई में से आपको पता है कि ये एक्स है, तो मतलब सीधी सी बात है वाई का लिमिट है, और बचा हुआ किसका लिमिट होगा, एक्स का। तो ये भी पूरा का पूरा पार्ट आपका डन। अब ये पूरा का पूरा पार्ट डन होने के बाद दोस्तों ये क्या आएगा, 0 to log 2। ये क्या आएगा, 0 to x। ये देखो ये 0 to x प्लस वाई। इसमें से अगर ये z का लिमिट है तो अपना फोकस ये देखो, ये x और y ऐसे ही रहेगा। अपना मेन फोकस इस पे रहेगा, e⁻z पे, और यहाँ पे dz, और यहाँ पे ये dy और dx। दोस्तों जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 0 to log 2, 0 to x,
यस, इसमें से सर कौन सा वाला मैं सॉल्व करूं? जो विथ रिस्पेक्ट टू डीजेड है तो बस डीजेड वाला सॉल्व होगा, तो ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव ई रेस टू जेड, ये दोनों पार्ट ऐसे ही रहेंगे दोस्तों। सॉरी, इसको प्लस भी लिखना है तो लिख सकते हो, या तो इसको ऐसे ही रखना है ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई तो भी चलेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे तो क्या लिमिट है 0 टू एक्स प्लस वाई और डी वाई और डी एक्स। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको स्टेप वाइज बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फंस सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में। अब यहाँ पे अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो कोई भी कितना भी डिफिकल्ट सम आए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 0 टू log 2 ठीक है सर, 0 टू एक्स ठीक है सर, ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, बस ये लिमिट किस में पुट होगा, जेड में। तो देखो ई रेस टू एक्स, जेड की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स प्लस वाई अपर लिमिट, माइनस ई रेस्ट, यहाँ पे जेड की जगह पे जीरो। जीरो बहुत लोग पुट करना भूल जाते हैं, उनको क्या लगता है पता, जीरो मतलब कुछ नहीं, पर ई रेस्ट टू जीरो हमेशा याद रखना 1 होता है। अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, ये क्या है 0 टू log 2, ये क्या है 0 टू एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई, ऐसे ही रहेगा। ई रेस टू क्या है दोस्तों एक्स प्लस वाई, ई रेस टू जीरो मतलब क्या है दोस्तों 1, और ये डी वाई और डी एक्स। ठीक है सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो आई विच इज इक्वल टू, अब मेरा मेन फोकस क्या होगा दोस्तों, देखो 0 टू log 2, 0 टू एक्स ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई, ये वाले टर्म को भी मैं अलग अलग कर ले रहा हूँ, ई रेस टू एक्स ई रेस टू वाई 1, एंड दोस्तों डी वाई एंड डी एक्स। अब मेरा मेन फोकस है वाई वाले पे, क्योंकि वाई का लिमिट है, तो वाई वाला टर्म एक साथ लेकर आ रहा हूँ, इसलिए अंदर मल्टीप्लाई करो, ई रेस टू एक्स ई रेस टू मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर का प्लस हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x, ई रेस टू वाई और वाई को होगा तो 2y, क्योंकि मेरा मेन फोकस वाई पे इसलिए वाई को अलग करना है। एंड दोस्तों ये पूरा टर्म 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू एक्स और ई रेस टू वाई। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हमारा ई रेस टू एक्स और ई रेस टू वाई अलग है, क्योंकि ये जो हमारा लिमिट है दोस्तों, ये वाह, यहाँ से हर ई ही गायब हो गया, ये जो मेरा लिमिट है दोस्तों वाई का लिमिट है। अब ठीक है सर, यहाँ तक समझा। अब देखो 0 टू log 2, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो मैं यहाँ पे ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, इसमें हम ई रेस टू वाई को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वाई का रिस्पेक्ट लिमिट है ये। तो देखो ई रेस टू 2x वैसे ही रहेगा, ई रेस टू 2y का क्या आएगा, ई रेस टू 2y डिवाइड बाई 2। सर ऐसे कैसे, y के आगे जो पार्ट होता है हमेशा इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ई रेस टू एक्स ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, और यहाँ पे ई रेस टू वाई ऐसे ही रहेगा, ले लिया। अब यहाँ पे भी हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। अब यहाँ पे ऐसा सॉल्व करने के बाद या तो चाहिए तो आप दोनों को प्लस करके भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अब dx बचेगा, क्योंकि y का तो इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट क्या है 0 टू एक्स। अब आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0 टू log 2। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए तो ई रेस टू 2x है, ठीक है सर, ई रेस टू वाई की जगह पे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई था तो वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वाई करेंगे, यहाँ पे एक्स पुट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ई रेस टू एक्स, यहाँ पे भी ई रेस टू एक्स आ जाएगा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद माइनस, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ तो बहुत लोगों को क्या लगता है ये पूरा टर्म 0 होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ y की जगह पे 0 पुट करोगे तो ई रेस टू 2x वैसे ही रहेगा, ई रेस टू 0 मतलब 1, तो नीचे का 2 रहेगा। यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हो तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। अब थोड़ा सा मेरा काम है इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना। देखो 0 टू log 2, ई रेस टू ये 4x हो जाएगा ऊपर का प्लस डिवाइड बाई 2, ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू 2x डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस प्लस ई रेस टू x एंड dx। अब आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएगी इंटीग्रेशन सॉल्व करना। देखो इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो सिंबल नहीं लेते इंटीग्रेशन का, ई रेस टू 4x ई रेस टू 4x डिवाइड बाई 4, तो 2 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ई रेस टू 2x डिवाइड बाई 2, क्योंकि x के आगे 2 है, ई रेस टू 2x डिवाइड बाई 2, और ये 2 ऑलरेडी है तो 4, और ई रेस टू x, तो ई रेस टू x ही आएगा। लिमिट क्या है दोस्तों 0 टू log 2। अब लास्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप है, भले हमने 3 पेज पूरा का पूरा सॉल्व किया, बट फाइनल स्टेप्स पे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी और बहुत सिंपल तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। आई विच इज इक्वल टू, यस, अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे log 2, जहां जहां पे x है वहां पे ये वैल्यू पुट करो। देखो हमने log 2 रखा डिवाइड बाय 8, ई रेस टू log 2 डिवाइड बाय 2, ई रेस टू
log 2 डिवाइड बाय 4 ई रेस टू log 2 माइनस, अगर आप यहाँ जीरो पुट करते हो, ई रेस टू जीरो मतलब 1, तो 1/8, ई रेस टू जीरो मतलब 1/2, ई रेस टू जीरो मतलब 1/4 प्लस 1 एंड समथिंग। अब यहाँ पे आपको इंडाइसिस का एक रूल समझना होगा लॉगरिथम का। देखो ये हमेशा जो ऊपर रहेगा आगे रहता है वो रेस टू में चले जाता है, और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये वाले आगे वाला पार्ट रेस टू में चले जाएगा, ये वाला भी पार्ट रेस टू में चले जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ये 1/8, 1/2, 1/4 प्लस 1। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, आई विच इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ई और लॉग कभी भी पास में आते हैं तो कैंसिल हो जाता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2⁴ आएगा। 2⁴ मतलब कितना होता है दोस्तों, 16/8। सर यहाँ पे 2⁵ मतलब 4/2। सर यहाँ पे 2⁵2 4/4। सर यहाँ पे ई और लॉग कैंसिल हो गया, डायरेक्ट 2, कोई दिक्कत नहीं है सर। -1/8, 1/2, 1/4 प्लस 1। अब आपको इस पूरे का कैलकुलेशन करना है। देखो जिस यूनिवर्सिटी को कैल्सी है वो विद द हेल्प ऑफ कैल्सी जल्दी कर सकते हैं, जिनको नहीं है तो बेसिक कैलकुलेशन तो आराम से कर सकते हैं। 16/8 -4/2 -4/4 एंड प्लस 2 -1/8 1/2 1/4 एंड प्लस 1। तो फाइनली अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो जो मेरा आंसर आया दोस्तों 5/8, और ये हमारा फाइनल आंसर हमको मिल गया। अब मैं नेक्स्ट, चलो आपको अब इस टाइप में एक दो सम और हैं जो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाला पार्ट कंप्लीट कराऊंगा, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।